हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ। अब हमारा रिप्लेसमेंट का ये पार्ट 2 चलेगा। ठीक है, रिप्लेसमेंट हमने पहले सीख लिया था। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देंगे। अगर मेरा कोई मिक्सचर 5:7 का है या किसी ने बोला 20% मिल गया तो 80% वाटर बचा, तो ये 1:4 है। अगर इसमें से मैंने कुछ लीटर निकाला तो जो मेरा मिक्सचर बचेगा वो सेम ही रेशो में बचेगा। एक मैंने बेसिक बताया था कि अगर इनिशियल क्वांटिटी हमारी गिवन है तो हम उसे रिप्लेसमेंट के केस में ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आएगा, उसे देखते हैं। ए मिक्सचर कंटेन स्प्रिट एंड सोडा इन द रेशो ऑफ 8:3 व्हेन 110 लीटर मिक्सचर इज withdrawn and 26 liter of soda is added to the remaining mixture. The ratio of the sprit and soda in the resultant mixture become 10:7. Find the initial quantity of the mixture. देखो आगे ना वही सवाल सेम कि इनिशियल क्वांटिटी जैसे लास्ट में निकालने सिखाई थी, मिल्क और वाटर की इसमें टोटल पूछ ली। तो चलो देखते हैं क्या है। स्प्रिट और सोडा ये 8:3 में दे रखा है इन्होंने, और इसमें क्या करा, 110 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया। तो जो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है वो भी 8:3 में बचेगा। ठीक है, अब उसने क्या करा, इसके अंदर सोडा ऐड कर दिया। कितना, 26 लीटर, जिसकी वजह से ये रेशो कितना बन गया, 10:7। अच्छा एक बार बताओ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट। ऐड क्या करा, सोडा, तो स्पिरिट हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट। तो अब देखते हैं। अब देखो, ये 8:3 है, ये 10:7 है। अब इधर से इधर 26 पार्ट ऐड हुए, लेकिन मेरा ये तो सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 40 बना लो। ऊपर 40 कैसे बनेगा, 5 की गुना करके। नीचे 40 कैसे बनेगा, 4 की गुना करके। तो मैं डायरेक्ट गुना करके लिख दूंगा, यहाँ से रफ कर दूँ, स्पेस कम है भाई। तो देखो ये 40 बन जाएगा और ये 15, 5 की गुना हुई, ये 4 की गुना हुई, और ये 28 की। यहाँ से यहाँ कितना पार्ट ऐड हो रहा, 13। क्वेश्चन में कितना पार्ट ऐड हो रहा है, 20 से 13 पार्ट की वैल्यू, सॉरी 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अब देखो इसकी इनिशियल क्वांटिटी है कितनी, 40 + 15 कितनी होगी, 55 पार्ट, और एक पार्ट की वैल्यू 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 110। यानी कि जो इस लाइन से मैं ऊपर नहीं जा सकता था, लेकिन अब जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी टोटल क्वांटिटी पता चल गई। ऊपर जाने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कितना निकाला था, 110। तो इसमें 110 जोड़ के ऊपर चले जाएंगे, तो टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, 110 + 110 बराबर 220। समझ गए। हमने क्या करा, फिर से बता रहे, स्पिरिट और सोडा था 8:3, उसमें से 110 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। ये तो रेशो तो सेम ही बचेगा। उसमें हमने 26 लीटर सोडा डाला, जिसकी वजह से रेशो 10:7 हो गया। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट, उसे हमने सेम बना लिया, तो ये बना। अब यहाँ पे तो 13 पार्ट ऐड हो रहे हैं, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 26 लीटर। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आई, 2। तो ये टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 110। और जब हम ऊपर जाएंगे, हमारी इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 110 वहाँ से निकाल ली थी, और 110 ये नीचे है। तो टोटल इनिशियल क्वांटिटी कितनी बनी, 220 लीटर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो आपकी स्क्रीन के सामने आएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेसल हैज़ 48 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर हैविंग 60% ऑफ एल्कोहल। हाउ मैनी लीटर ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी विथड्रॉन फ्रॉम द वेसल and replaced by the same quantity of water so that the resulting solution would have 35% of alcohol। देखो बहुत ही आसान है। हमारे पास मिक्सचर है कितने का, 48 का, जिसके अंदर अल्कोहल है और वाटर है। अल्कोहल 60% है तो वाटर 40% होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% होती है। तो रेशो क्या है अल्कोहल और वाटर का, 3:2। यहाँ तक समझ आया, चलो ठीक है। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब यहाँ देखो, अब ये मेरा 3:2 आया। इसके अंदर से मैंने कुछ निकाला, मुझे तो नहीं पता मैंने क्या निकाला, तो जो निकालने के बाद रेशो बचा होगा वो भी 3:2 बचा होगा ना। ठीक है, 3:2 बचा। अब मुझे अपनी औकात याद रखनी है कि मैं इस लाइन के ऊपर नहीं जा सकता, इस लाइन के नीचे जो मर्जी कर लूँ। तो यहाँ पे भी तो मैंने सेम ही डाला, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेरा अल्कोहल था वो 35% बन गया, तो इधर 65 बन गया वाटर। जब मैंने इसे काटा तो ये बना 5:13। और ये ऑप्शन यहाँ तक समझ में आ गया, ये बन गया 5:13। मैं तुम्हारे लिए साइड में लिख रहा 3:2, यहाँ से x निकाला, 3:2 है, ये बना 5:13, ये 2 है, और यहाँ पे भी हम x ही डाल रहे। अच्छा एक बात बताओ, जितना हमने यहाँ डाला था निकाला और उतना यहाँ डाला तो कुछ फ़र्क पड़ा, यानी जो क्वांटिटी स्टार्टिंग में थी वो क्वांटिटी लास्ट में है।
तो जो मेरा ये 7:13 है, तो यानी कि ये भी 48 पार्ट है। तो अब देखो मैं इसे कैसे करूँगा, इधर से रफ कर दूँ, तो यानी 20 पार्ट किसके बराबर है। अब मैं नीचे से ब्रेक करके ऊपर को जाऊँगा। 20 पार्ट किसके बराबर है, 48 के। तो एक पार्ट किसके बराबर होगा बताओ। देखो मैं दो तरीके से जा सकूँ, या तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि इन दोनों को सेम बना लूँ, क्योंकि ऐड क्या हुआ इसमें सिर्फ बताओ कि उसमें वाटर ऐड हुआ, तो अल्कोहल तो नहीं ऐड हुआ, तो अल्कोहल को सेम बना के ऐसे भी कर सकूँ, लेकिन वैसे कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाएगी, ऐसे करेंगे इजीली। तो एक पार्ट किसके बराबर हो गया, 2.4 के, ठीक है। एक पार्ट 2.4 के बराबर हो गया। तो अब मेरा 7 पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 15 16, और 13 पार्ट मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा मेरा, जब मैं 13 की गुना 2.4 में करूँगा तो 31.2। देखो मैंने गुना कैसे करी, 13 दूनी 26, 13 चौका 52, 2 11 3 और बाद में पॉइंट लगा दिया, मतलब डायरेक्ट इसकी भी एक दिन क्लास रख लेंगे अपनी। देखो जरा ध्यान से, अब मेरा ऊपर 3 पार्ट था और इधर 2 पार्ट था, और यहाँ से यहाँ मैंने कुछ एक्स डाला था। एक बात बताओ, जो ये 7 पार्ट है और ये इधर 3 पार्ट है, ये वाला मेरा पार्ट ये क्या है, अल्कोहल। इधर मैंने रिप्लेसमेंट में क्या डाला, जितना मिक्सचर निकाला था उतना वाटर ऐड करा, तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए था ये। तो यानी कि 3 पार्ट किसके बराबर है, 7 पार्ट के, और 7 पार्ट किसके बराबर है, 16.8 के। तो जब 3 पार्ट मेरा 16.8 के बराबर आ गया, तो एक पार्ट मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 3 5 15 और 3 4 18। तो ऐसे ही इधर कर रहा हूँ, 2 पार्ट मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 11.2 के, क्योंकि जब 56 में 2 की गुना करूँगा इतना। तो अब देखो मेरा ओवरऑल क्वेश्चन क्या बना, मैं इधर से रफ कर दूँ जरा, देखो ध्यान से, ये 3 पार्ट की जगह मेरा क्या आ गया, 16.8, क्योंकि मैंने उसे भी वही मान लिया क्योंकि दोनों सेम है। 3 पार्ट की जगह जब 16.8 डाला हुआ मैंने, एक पार्ट की वैल्यू निकाल ली ये, तो 2 पार्ट की क्या आ जाएगी, 112, और नीचे क्या था 16.8, और ये 13.12। तो यहाँ से यहाँ देखो कितना बढ़ रहा, 20 बढ़ रहा। यही एक्स था जो हमने 20 निकाल के उसमें 20 लीटर वाटर रिप्लेस करा था, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, यही 20 ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा बता देना, इसे हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।